नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित बाबा महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाई और मुख्यमंत्री ने पत्नी संग पूरे विधि विधान के साथ बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। सीएम ने इस दौरान झारखंड वासियों की सुख समृद्धि, उन्नति और खुशहाली की कामना की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पत्नी संग कमल फूल की भव्य माला बाबा महाकाल को अर्पित की है। आशीर्वाद स्वरूप उसी माला को सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी को पहनाया गया। दरअसल बता दें आपको कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और दुर्गा पूजा के दौरान पूजा पंडालों के उद्घाटन में जाते हैं और इसी साल जेल से बाहर आकर जुलाई महीने में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ बनारस में बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करने पहुंचे थे और उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की थी। फिर बाबा काल भैरव का दर्शन किया था और उस दौरान मुख्यमंत्री ने बनारस की गलियों में एक आम इंसान की तरह घूमने का लुत्फ उठाया था। उन्होंने अपनी तस्वीर साझा कर एक्स हैंडल पर लिखा था कि बनारस की गलियों में दुनिया का सार छिपा है और उसी यात्रा के दौरान उन्होंने विंध्याचल में देवी मां की पूजा अर्चना भी की। भारत के उद्योगपति अडानी पर अमेरिका में दर्ज मामले और मणिपुर में लगातार हो रही हिंसा को लेकर कांग्रेस पार्टी मुखर है और इस मामले में केंद्र सरकार की चुप्पी के विरोध में झारखंड कांग्रेस के नेता 18 दिसंबर को रांची के शहीद चौक से राजभवन तक मार्च करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि 18 दिसंबर को राजभवन मार्च में पार्टी के नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे। इसको लेकर पार्टी की ओर से सभी विधायकों और सांसद, मंत्री और जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों के अलावा बापू के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई एक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। रांची में प्रदेश झारखंड कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन कर इस कार्यक्रम की जानकारी दी गई। इस वार्ता में कांग्रेस विधायक के उपनेता राजेश कच्छप और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बलमुच, पूर्व प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर भी मौजूद रही। केशव महतो कमलेश ने कहा कि 1.5 वर्ष से अधिक समय से मणिपुर जल रहा है। वहां के आदिवासी कुकी समुदाय पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। अमेरिका में वहां की एक एजेंसी ने भारत के उद्योगपति पर गंभीर मामले में मामला दर्ज कराया है, लेकिन केंद्र सरकार अडानी को बचाने में लगी हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2024 में राज्य की जनता ने कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक को भरपूर आशीर्वाद दिया है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं ने जितनी मेहनत की है, इसको लेकर पार्टी 21 दिसंबर को उनके लिए आभार समागम यात्रा निकालेगी। इस समागम में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी शामिल होंगे। झारखंड स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि सीजीएल 2023 को रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों ने काफी ज्यादा प्रदर्शन किया है। रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों पर हुई कार्रवाई को सही बताते हुए जिला प्रशासन ने छात्रों को प्रजातांत्रिक ढंग से आंदोलन करने की सलाह दी है। रांची उपायुक्त और एसएसपी ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से सोशल मीडिया में लगातार ये धमकी दी जा रही थी कि सीजीएल परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उन्हें रोका जाएगा, इसे देखते हुए आयोग ने 500 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लगाई है। और बता दें आपको कि जिसका उल्लंघन करते हुए देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र सड़क पर पाए गए थे। प्रशासनिक कार्रवाई पर सफाई देते हुए उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा है कि सड़क जाम होने की वजह से वहां आम लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए हल्का बल प्रयोग किया गया। उसी क्रम में विधि व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए देवेंद्र नाथ महतो और 2 अन्य, जिसमें एक गिरिडीह के मधु रजक और दूसरा सरायकेला खरसावां के मनोज कुमार रजक को हिरासत में लिया गया। रांची कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित कन्या पाठशाला की छात्राओं से छेड़छाड़ करने के आरोपी फिरोज अली को
जेल भेजा गया। सोमवार देर शाम एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोई के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए फिरोज अली को लोअर बाजार इलाके से गिरफ्तार किया था। फिरोज अली हिंदपीढ़ी के नाला रोड के गली नंबर 8 का रहने वाला है। फिरोज अली के बारे में सूचना देने वालों को पुलिस ने इनाम देने की घोषणा की थी और फिरोज ने खुद ही सरेंडर कर दिया था। बता दें आपको कि इस छेड़खानी के मामले में हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया था। सीएम ने संज्ञान लिया और सीएम ने रांची पुलिस को आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सूचित करने का आदेश दिया था। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। सारठ विधानसभा क्षेत्र स्थित चित्रा थाना क्षेत्र के चित्रा निवासी डॉक्टर अरुण कुमार मंडल की पत्नी प्रतिमा देवी की सोने की कानबाली बासुकी नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए अज्ञात चोरों द्वारा छीन ली गई। बता दें कि जिसकी लिखित शिकायत पीड़िता द्वारा जरमुंडी थाना में दिए जाने के बाद पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे का फुटेज खंगालने के बाद फुटेज में कानबाली छीनते हुए अज्ञात अपराधी की तस्वीर दिखाई दे रही है। पुलिस अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए जांच पड़ताल में जुट गई है। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार विधान परिषद में राजद के मुख्य सचेतक अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि हम समाजवादी विचारधारा से आते हैं और समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल शहरी क्षेत्रों का विकास नहीं बल्कि ग्रामीण अंचलों में भी स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। हमारी विचारधारा प्रतिशोध की नहीं बल्कि वर्तमान की है और परिवर्तन की है। बता दें आपको कि हम भूतकाल के विवादों में उलझने के बजाय वर्तमान को संवारकर स्वर्णिम भविष्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसका निर्माण करना चाहते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आलोचना करते हुए इसे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच भेदभावपूर्ण बताया और शिक्षा को सुलभ बनाने की दिशा में अधिक प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। भागलपुर नगर निगम में कार्यरत कार्यपालक अभियंता राजीव कुमार सिंह के क्रियाकलापों से असंतुष्ट होकर नगर निगम के सभी पार्षद के द्वारा कार्यपालक अभियंता राजीव कुमार सिंह का पुतला दहन किया गया। नगर निगम के पार्षद का आरोप है कि जब से राजीव कुमार सिंह ने कार्यपालक अभियंता का पदभार संभाला है तब से नगर निगम का विकास ठप हो गया है और ऐसे में नगर निगम का कहना है कि यदि किसी काम से कार्यपालक अभियंता के चैम्बर में जाते हैं तो उनके द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसको लेकर नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति के सदस्य जो हैं वो संजय सिन्हा ने कहा है कि जिस तरह से कार्यपालक अभियंता जनप्रतिनिधि का अपमान करते हैं वे बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। इसको लेकर सभी पार्षद ने कार्यपालक अभियंता का पुतला दहन किया है और सरकार से मांग भी की है कि कार्यपालक अभियंता को जल्द से जल्द कार्य से मुक्त कर दिया जाए। थाने के कल्याण कोलसेवाड़ी पुलिस ने विट्ठलवाड़ी के जूनी सोनिया इलाके में इस कॉलोनी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी दंपत्ति को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान 37 साल की अंजुरा हसन और 44 साल के कमल हसन के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार ये दोनों पिछले 7-8 सालों से भारत में अवैध रूप से रह रहे थे और यहाँ पर रिक्शा चलाकर घरों में काम करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार कोलसेवाड़ी पुलिस थाने में के क्राइम पीआई गणेश निहाड़े ने बताया है कि आरोपियों के बच्चे फिलहाल बांग्लादेश में ही हैं और वे अब तक यहाँ नहीं आ पाए थे। शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि आरोपियों ने अवैध तरीकों से सीमा पार कर भारत में प्रवेश किया था और पिछले कई वर्षों से स्थानीय स्तर पर काम कर रहे थे। कोलसेवाड़ी पुलिस ने इस मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है कि इन अवैध प्रवासियों को यहाँ कौन लेकर आया हो, इनके रहने की व्यवस्था किसके माध्यम से हुई है। पुलिस का कहना है कि अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय नागरिकों ने भी
इस कार्रवाई का स्वागत किया है और पुलिस से मांग की है कि क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे अन्य संदिग्धों की भी जांच की जाए। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें किसी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। उल्लासनगर के परभणी में हुई अमानवीय घटना के विरोध में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले गुट द्वारा आयोजित बंद को उल्लासनगर में व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ है। ये बंद सामाजिक न्याय और समानता की मांग को लेकर किया गया, जिसमें व्यापारी, नागरिकों और रिक्शा यूनियनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बंद के दौरान उल्लासनगर के पांचों सेक्टर 1 नंबर से 5 नंबर तक के व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद रखकर समर्थन दिया और रिक्शा यूनियनों ने भी इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया, जिससे कि पूरे शहर में गहमागहमी के बावजूद शांति बनी रही। आरपीआई के जिलाध्यक्ष नाना बगुल ने बंद की सफल आयोजन के लिए सभी व्यापारियों और नागरिकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि पार्टी के प्रतिनिधियों ने प्रांत अधिकारी और डीसीपी से मुलाकात कर परभणी की घटना में दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की है। अधिकारियों ने इस पर आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन भी दिया। धुले शहर के दशहरा मैदान बस स्टॉप के पास नासिक से शहादा जा रही महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट बस पर अज्ञात लोगों द्वारा पथराव की घटना घटी है। बता दें आपको कि इस घटना से यात्रियों में दहशत फैल गई है, लेकिन बस चालक ने कहा है कि कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ है। ये घटना बस के धुले शहर में प्रवेश करने के बाद हुई है। दशहरा मैदान इलाके में 8 से 10 अज्ञात युवकों ने अचानक यात्री बस पर पथराव शुरू कर दिया। बस चालक ने तुरंत बस को रोक दिया और इससे स्थिति को नियंत्रित कर लिया है। बता दें, हालांकि पथराव का कारण परभणी मामले में पथराव अभी स्पष्ट नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पथराव के संबंध में घटना को लेकर सभी एंगल से जांच शुरू कर दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने के अपने मिशन के तहत बीजापुर के सुदूर और माओवाद प्रभावित क्षेत्र गुंडम में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों के बीच पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय रिजर्व बल 153वीं वाहिनी बटालियन के कैंप में सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी सहित सुरक्षा बल के जवानों के साथ संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों से सीधे नक्सल ऑपरेशन की मैदानी स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने जवानों के साथ दोपहर का भोजन भी किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा भी उपस्थित थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विगत 1 वर्ष में बस्तर को नक्सल मुक्त करने नवीन सुरक्षा कैंपों की स्थापना की गई है, जिसका सकारात्मक परिणाम ये रहा है कि हमारे जवानों को नक्सल ऑपरेशन में लगातार सफलता मिली है। बहुत बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए और नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, उनकी गिरफ्तारी हुई है। वे दिन दूर नहीं जब बस्तर और हमारा देश नक्सल प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत बनाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और उन्होंने कहा कि नक्सल मुक्त अभियान में सीआरपीएफ, बीएसएफ, कोबरा छत्तीसगढ़ पुलिस, बस्तरिया बटालियन सहित सभी सुरक्षा बलों का महत्वपूर्ण योगदान है। बीजापुर के गुंडम प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कैंप परिसर में बरगद का पौधा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सेल्फी का पौधा रोपा और उन्होंने इस मौके पर कैंप परिसर के सामने नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीआरपीएफ, पुलिस और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
रायपुर में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा है कि सरकार धान खरीदना नहीं चाहती। राइस मिलर्स हड़ताल पर होने की वजह से या फिर संग्रहण में जगह नहीं होने की वजह से धान खरीदी की गति काफी धीमी चल रही है। बार बार परेशानियां हो रही हैं। नाप तोल को लेकर ना तो तौलने वालों को पैसे मिल रहे हैं और ना ही काम करने वालों को पैसे मिल गए हैं। सभी को परेशानी है और उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री जी को कोई चिंता नहीं है और गंभीर मुद्दा होने के बाद भी वो आज सदन में मौजूद नहीं है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद पर संज्ञान ले रहे हैं और नक्सलवाद खत्म करने की बात कह रहे हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन बस्तर को बस्तर के लोगों का रहने दो और बड़े बड़े उद्योगों को स्थापित कर के फिर से कोई दूसरा ना लूट ले, इसकी हमें गारंटी चाहिए। हरियाणा के पलवल जिला सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने समाधान शिविर में लोगों की शिकायतों को सुना और उनका हल करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं समाधान शिविर में एनजीएफ कॉलेज की एक छात्रा ने गांव के मंचलों से परेशान होकर अपनी सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। हरियाणा सरकार द्वारा जिला स्तर पर 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर चलाए जा रहे हैं। पलवल में समाधान शिविर में पलवल के एनजीएफ कॉलेज की छात्रा ने मंचलों और दबंगों से परेशान होकर अपनी सुरक्षा की गुहार पलवल जिला उपायुक्त के सामने लगाई। उन्होंने कहा कि जब कॉलेज के लिए घर से निकलती हैं तो रास्ते में गांव के कुछ मंचले और दबंग उनके साथ बदतमीजी करते हैं, फबदियां कसते हैं और जब उन्होंने छेड़छाड़ करने का विरोध किया तो उनके पिता के साथ मारपीट भी की और उसकी स्कूटी तोड़ दी। मामले की शिकायत कैंप थाना पुलिस को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद पलवल जिला उपायुक्त ने पलवल डीएसपी को तुरंत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वहीं पलवल की सिविल लाइन कॉलोनी निवासी भारत भूषण ने पुलिस द्वारा उनकी बाइक का गलत चालान करने की शिकायत डीसी के सामने रखी। उन्होंने कहा कि किसी और की बाइक का चालान पुलिस ने उनसे भरवा लिया और जबकि फोटो में अलग रंग की और किसी और की बाइक है, जिसका नंबर भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं समाधान शिविर खत्म होने के बाद पलवल जिला डॉक्टर हरीश कुमार वरिष्ठ ने कहा है कि समाधान शिविर में लोगों की शिकायतों का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। आज समाधान शिविर में 34 शिकायतें आई थी, जिनमें से 15 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। जल्द ही अन्य शिकायतों का भी समाधान करा दिया जाएगा, जिसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हरियाणा के करनाल के नगला रोडान गांव में एक मामला सामने आया है। काफी मामला हैरान कर देने वाला है। दरअसल एक 8वीं कक्षा का बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, वो क्लासरूम में बैठकर च्युइंगम खा रहा था और टीचर पढ़ा रहे थे, लेकिन जब टीचर ने देखा तो बच्चे को डांट दिया। बच्चा नाराज और गुस्से के साथ ही घर चला गया और अपने पेरेंट्स को बुला आया। पेरेंट्स गुस्से में आए और स्कूल में जिस टीचर ने डांटा था उसके ऊपर हमला बोल दिया। बच्चे के पेरेंट्स ने टीचर के ऊपर कस्सी से वार कर दिया। बता दें आपको कि जिसका वीडियो भी सामने आया है। पंजाब की मोगा पुलिस ने एक निरंजन नामक युवक को गिरफ्तार किया है, जो अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक लड़की और उसके परिवार वालों की फोटो अपनी फोटो के साथ एडिट करके उनको ब्लैकमेल कर रहा था और 2 लाख रुपए की मांग कर रहा था। परिवार वालों ने उसको बहुत समझाया और परिवार वालों ने पंचायत बिठाकर निरंजन को फोटो डिलीट करने के लिए भी बोला था, लेकिन हद उस समय हो गई जब लड़की की शादी हो गई और निरंजन ने अपनी अलग अलग आईडी, जिसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लड़की की फोटो अपने साथ एडिट कर लड़की के ससुराल वालों और लड़की के अन्य रिश्तेदारों को भी भेज दिया। उन्हें बदनाम करने में लगा हुआ था और यहाँ तक कि कई फोटोज में निरंजन ने लड़की को अपनी पत्नी और लड़की की मां को अपनी सास भी लिखकर पोस्ट कर दिया। वहीं परिवार वालों ने मोगा थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है, सूचना दे दी है और
दोषी निरंजन को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।